महीनों की शांति के बाद गाजा स्थित चरमपंथी संगठन हमास ने इजरायल के खिलाफ बड़ा हमला किया है। चरमपंथी संगठन हमास और इजरायल के खिलाफ संघर्ष लगातार जारी है। अब हमास ने इजरायल के ऊपर पिछले कई महीनों में सबसे बड़ा हमला किया है। रविवार की रात हमास ने दक्षिण इजरायल के ऊपर 10 रॉकेट दागे। 10 में से 5 रॉकेट को ही इजरायली रक्षा बल यानी कि IDF रोक पाने में सक्षम रहा। बाकी 5 रॉकेट इजरायल के अंदर गिरे हैं, जिनसे नुकसान की खबर है। एक रॉकेट अस्कलोन में गिरा, जहां 30 वर्षीय व्यक्ति की छर्रे लगने से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए शहर के बजरई अस्पताल में ले जाया गया। हमास ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के दीर अल बलाह इलाके से इजरायल के तटीय शहर अस्कलोन और अस्दोद पर रॉकेट दागे गए। इजरायल सरकार ने कहा है कि हमास को इन हमलों का बड़ा जवाब देना पड़ेगा। इजरायल के रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और इजरायली सेना को हमास पर और बड़ा हमला करने का सख्त आदेश दिया है। इस संबंध में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिखाया गया है कि हमास के रॉकेट इजरायल की ऊंची अपार्टमेंट बिल्डिंगों के पास गिरते हैं। जब ये हमला हुआ तब इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका यात्रा पर जा रहे थे। उन्होंने अपने विमान से रक्षा मंत्री इजरायल कैट्स को फोन किया और कहा कि हमास को सख्त जवाब दिया जाए। प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद इजरायली रक्षा मंत्री ने बताया कि उन्होंने IDF को गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ चल रहे हमले को और तेज करने का आदेश दिया है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने एक बयान में कहा कि IDF को आदेश दिया गया है कि वे सैन्य कार्रवाई को आगे बढ़ाएं और रॉकेट हमलों के जवाब में हमास को बड़ा नुकसान पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि अस्कलोन के जिस नागरिक को रॉकेट के टुकड़ों से चोट पहुंची है, उसके हर जख्म का बदला हमास से लिया जाएगा। उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इस हमले के बाद इजरायल तुरंत एक्शन में आ गया। इजरायली सेना ने मुंह तोड़ जवाब देने के लिए गाजा के दीर अल बलाह इलाके में हमला करने से पहले वहां रहने वाले फिलिस्तीनी लोगों को बाहर निकलने की चेतावनी दी। यह चेतावनी इजरायली सेना के अरबी प्रवक्ता ने दी और इसे हमला करने से पहले की आखिरी चेतावनी बताया गया। इसके बाद इजरायली सेना ने ड्रोन से हमला किया। इस हमले में उन रॉकेट लॉन्चरों को निशाना बनाया गया जिनका इस्तेमाल इजरायल पर हमला करने के लिए किया गया था। इससे पहले इजरायल ने गाजा पट्टी में ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 1 दर्जन से अधिक महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इजरायल ने पिछले महीने हमास के साथ अपना युद्ध विराम समाप्त कर दिया था और आतंकवादी समूह हमास पर नए समझौते को स्वीकार करने और शेष बंधकों की रिहाई के लिए दबाव बनाने के लिए क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। इजरायल के हमले का हमास ने भी जवाब दिया है और उसने भी इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ताजे हमले उसी कड़ी का हिस्सा हैं। इजरायल ने सीज फायर खत्म कर दिया था और फिर से हमास पर हवाई और जमीनी हमले शुरू कर दिए थे। दूसरी ओर इस हमले के बाद गाजा और इजरायल के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका है। हाल के महीनों में शांति वार्ता के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन इस हमले ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। इजरायली सुरक्षा एजेंसियां अब हमास के खिलाफ ठोस रणनीति तैयार कर रही हैं, जिससे आने वाले दिनों में क्षेत्र में और अधिक सैन्य गतिविधियां देखी जा सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।